हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला ये सिर्फ एक कविता नहीं बल्कि जिंदगी का एक आईना है। आज हम इसकी एक बहुत ही मशहूर चौपाई के जरिए जीवन की शायद सबसे बड़ी उलझन को समझने की कोशिश करेंगे। ये है वो पंक्तियां जो आज की हमारी पूरी बातचीत का आधार हैं। जरा इन्हें गौर से देखिए, क्योंकि इन्हीं सीधे सादे शब्दों में एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। जी हाँ, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक तरह से उस ताले की चाबी है जो जिंदगी की सबसे बड़ी कंफ्यूजन को खोल सकती है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इससे पहले कि हम इन पंक्तियों के गहरे मतलब में उतरें, एक नज़र डालते हैं इस शाहकार मधुशाला पर और इसके रचयिता पर। मधुशाला कोई आम कविता संग्रह नहीं है। ये हिंदी साहित्य का वो मील का पत्थर है जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को रास्ता दिखाया है। और कमाल की बात यह है कि बच्चन जी की ये कृति आज भी उतनी ही फ्रेश और रेलेवेंट लगती है। और देखिए, इस कविता की असली खूबसूरती इसकी सादगी में ही है। बच्चन जी ने बहुत ही आसान भाषा में जिंदगी की वो गुत्थियां सुलझा दी जिन पर बड़े बड़े फिलोसोफर सदियों से सिर खपाते रहे हैं। तो अब आते हैं सीधा कविता के दिल में। यहाँ हमारी मुलाकात होती है एक राही से, जो जिंदगी के एक अहम मोड़ पर, एक बड़े चौराहे पर आकर खड़ा हो गया है। कहानी की शुरुआत होती है एक पीने वाले से, जो अपने घर से निकला है अपनी मंजिल यानी मदिरालय तक पहुंचने के लिए। सुनने में तो ये एक आम सा सफर लगता है ना, पर असल में ये हम सबकी कहानी है। लेकिन एक मिनट, यहाँ पीने वाले का मतलब कोई शराबी नहीं है। नहीं, वो तो बस एक प्रतीक है, एक भोले भाले इंसान का जो अपनी जिंदगी का मकसद, अपना लक्ष्य तलाश रहा है। वो कोई भी हो सकता है, हम में से कोई भी। और फिर सामने आता है वो सवाल जो हर किसी को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी परेशान करता ही है। किस पथ से जाऊं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये वो गहरी उलझन है जिसमें हम सब कभी ना कभी खुद को फंसा हुआ पाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये कन्फ्यूजन आती कहाँ से है? इसका जवाब बहुत आसान है। हमारे सामने मौजूद हजारों रास्ते और उससे भी ज्यादा सलाह देने वाले लोग। देखा आपने, बच्चन जी ने एक ही लाइन में पूरी समस्या की जड़ पकड़ ली। जब हर कोई एक अलग रास्ता बता रहा हो तो भला कन्फ्यूजन क्यों नहीं होगी? सोच कर देखिए, क्या क्या सुनने को मिलता है। कोई कहता है अपने पैशन को फॉलो करो, अपने सपनों के पीछे भागो, तो फौरन कोई दूसरा आकर टोकता है, अरे नहीं, प्रैक्टिकल बनो, हवा में मत उड़ो। एक तरफ से आवाज आती है, भाई बहुत हो गया, अब सेटल हो जाओ, घर बसा लो। और वहीं दूसरी तरफ से कोई चिल्लाता है, अरे ये भी कोई उम्र है घर बसाने की, निकलो दुनिया घूमो। बस सलाहों का यही शोर हमें कहीं का नहीं छोड़ता। लेकिन इस सारे शोर और भ्रम के बीच बच्चन जी एक बहुत ही सीधा साधा पर बेहद ताकतवर हल पेश करते हैं। जब हर कोई अपनी राय दे रहा हो, अपनी राह दिखाने की कोशिश कर रहा हो, तब कवि की एक शांत मगर दमदार आवाज उभर कर आती है जो कहती है, पर मैं ये बतलाता हूं। और बस यही है वो जवाब जो हर उलझन को सुलझा देता है। दुनिया का सबसे सही रास्ता ढूंढने में अपना वक्त और एनर्जी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बस कोई एक रास्ता पकड़ो और उस पर पूरे भरोसे के साथ आगे बढ़ते चलो। मंजिल यानी तुम्हारी मधुशाला तुम्हें मिल ही जाएगी। चलिए अब इस सफर के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और समझते हैं कि ये मधुशाला आखिर है क्या भला। तो क्या है ये मधुशाला? नहीं, ये कोई असल का बार या शराब खाना नहीं है। मधुशाला प्रतीक है जिंदगी के उस सबसे बड़े लक्ष्य का, उस सपने का जिसे कोई भी इंसान पाना चाहता है। और ये लक्ष्य हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। तो अगर इस पूरी कहानी को हम संक्षेप में देखें, ये एक साधक के कन्फ्यूजन से शुरू होती है, फिर वो दुनिया की सलाहों के शोर में खो जाता है, जिसके बाद उसे कवि का सरल सा ज्ञान मिलता है और आखिर में वो अपनी मधुशाला तक पहुंच जाता है। तो इस पूरी कविता का जो निचोड़ है वो ये है कि आज की दुनिया में जहां हमारे पास हजारों चॉइसेस हैं, असली क्लैरिटी सबसे सही रास्ता चुनने से नहीं मिलती, बल्कि किसी एक रास्ते को चुनकर उस पर टिके रहने के कमिटमेंट से मिलती है। और अब जाते जाते बस एक सवाल जो ये कविता हम सबसे पूछती है, आपकी मधुशाला क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।